जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश 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 पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंतर्गत प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे और कुछ पल के लिए प्रभु श्री कृष्ण में रम जाएंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे। राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, आप अपना काम करते रहो, करते रहो। आपको अपना काम करना ही राम कृष्ण शिव को भजना है। अपने काम में उत्कृष्टता, कि हमारा काम जो हो वह विश्व में सराहना करे, यही तो मेरा काम और यही मेरा धर्म। आप मेरा काम ऐसा हो कि उस काम की प्रशंसा सभी विश्व के लोग करें कि वाह, वो ही धर्म है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। अपने काम में जब आप रम जाते हो और आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो सभी लोग उसको देख के ताली बजाते, वाह। और भारत तो इसके लिए वैदिक काल से ही प्रसिद्ध रहा है
कि हमारे भारतीय हर एक क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना कीर्तिमान अपनी प्रतिभा से, अपने गुण से स्थापित करते हैं। ये हमारी विशेषता है। हम लड़ करके, हम किसी को पराजय करके अपनी विशेषता नहीं बताते, हम उनका दिल जीत लेते हैं अपने काम से। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शिव परात् परम शिव। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, तव शरणम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव जपा करो, शिव शिव जपा करो, लेकर प्रभु का नाम सदा तुम चला करो। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिव परात् परम शिव। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् भज राधे कृष्ण गोविंदम राधे कृष्णम भज राधे राधे गोविंदम 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 भज राधे भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम 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 भज गोविंदम 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 भज गोविंदम भज राधे राधे भज राधे राधे भज राधे राधे गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम भज राधे राधे गोविंदम भज गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज हृदय बिहारी गोविंदम भज मुरलीधारी गोविंदम 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 भज गोविंदम 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 भज गोविंदम 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 भज गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज हृदय बिहारी गोविंदम भज मुरलीधारी गोविंदम भज मुरलीधारी गोविंदम 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 भज गोविंदम भज हरे मुरारे गोविंदम भज हरे मुरारे गोविंदम भज कृष्ण प्यारे गोविंदम भज हरे मुरारे गोविंदम भज कृष्ण प्यारे गोविंदम भज नंद दुलारे गोविंदम भज नंद दुलारे गोविंदम 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 भज गोविंदम भज नयन के तारे गोविंदम भज नयन के तारे गोविंदम भज भाव दुख भंजम गोविंदम भज धेनु चरैया गोविंदम भज धेनु चरैया भज धेनु चरैया गोविंदम भज भव दुख भंजन गोविंदम भज नयन के तारे गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गिरिवरधारी गोविंदम भज गिरिवरधारी भज गिरिवरधारी गोविंदम भज हृदय बिहारी गोविंदम भज मुरलीधारी गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज
गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज श्रीमद् भागवतम महापुराण के दशम स्कंद में वर्णित ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन हम सभी सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छलषण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसेमहि त्ववसितो मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनो वाङ्मनोभिः ये प्रायसो जितोऽप्यसितस्त्रिलोक्याम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले की घुंघची माला, कानों में मकराकृति कुंडल और सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाले बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और वह गोपाल बालक का सुमधुर वेश
मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर अपना साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व में है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभो, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। वो चाहे प्रहलाद हो या ध्रुव हो, मीरा हो, रैदास हो, कोई भी हो, जब भक्त उन्हें अपने हृदय से पुकारते हैं, जब तो उनकी विपदा को हरने के लिए प्रभु अवश्य उनके पास आते हैं और उन्हें अपनी लीला दिखाकर उन्हें परमानंद प्राप्त कराते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में अर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार और शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए।
यह आत्मा कारता घटपटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, पर प्रत्युत अवतरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। गुणात्मनेस्ते गुणान् विमातो हितावतीर्णस्य क ईशरेस्य कालेन योर्वां विमिताशु कल्पे भूपां सवाखे महिकाद्युभावः तत्तेऽनुकम्पां स्वमेक्षमानो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हत्वाग्वपोभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्येष मे नार्यमनन्त आद्ये परमात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्ववैभवं क्षयं कियानेच्छमिवार्चिरग्नो। परंतु हे भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने आपके जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकंद तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत रूप गुणों को गिन सके। हे प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं, सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष उस क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में है, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या, क्या आग के सामने चिनगारी की भी कुछ गिनती है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और किनसे बोल रहे हैं? प्रभु श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। एक लीला किया था एक बार ब्रह्मा जी ने। एक बार की बात है, प्रभु श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में हजारों गाय बछड़ों को लेकर के गौ चरा रहे थे, और भोजन का समय हो गया था, तो सभी भगवान श्री कृष्ण सभी अपने बाल सखा के साथ में भोजन करने लगे, और इसी बीच में ब्रह्मा जी आते हैं और उन सभी गायों को चुरा करके लेके चले जा रहे। प्रभु श्री कृष्ण को जब ये देखते हैं कि कोई तो गाय गाय बाल सभी नहीं है, तो प्रभु श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने स्वरूप से, अपनी माया से जितने भी जिस प्रकार के गाय और बछड़े थे सभी उपस्थित हो जाते हैं, और सभी ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों को, गायों को लेकर के अपने अपने घर को चले जाते। तो इसी पर प्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके सामने हूं ही क्या, क्या आग के सामने चिनगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग का संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझ कर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इन पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भृत्य शब्द का प्रयोग किया है, भृत्य यानी सेवक।
ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखे के जाली में आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है, तब अज्ञान बस अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है, या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हुआ हो। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। श्रुतियां कहती है, जिस समय तीनों लोग प्रलय कालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार औसत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नारायण नर यानी नार जीव, अयन आश्रय, नारायण जीवों का आश्रय। आप समस्त जगत और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नार जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश हैं। नारायणस्त्वं नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी, नारायणोऽङ्गं नरभोजलायना तच्चापि सत्यं न तथैव माया। तज्जे जलस्थं तव सज्जगद्वपुः, किं मे न दृष्टं भगवं तदेव, किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव, किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शे। वह अंश रूप में दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है भगवान। यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्षों तक जल में ढूंढते रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी ही माया है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व सिर्फ आपकी ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है।
उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उसकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित और द्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। अजानतां त्वत्पदमेवेमनात्मा नायात्मात्मना भासि वितत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधानम् इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आप नारायण हो। नारायण की बहुत अच्छी व्याख्या इसमें इस अध्याय में आया है। कभी समय मिले तो इसे अवश्य देखिए, पढ़िए कि नारायण क्या है। को भेत्ति भ्रूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम्। हे प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं और जन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान और सत्य और ज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर ही आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपके इस स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही
इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यांतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्ति होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वे नाम नान्योस्तरितज्ञ भावात्, अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरना विवाहनी। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। वास्तव में अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे दिन में सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। त्वामात्मानं परमात्मा परमात्मानमेव च, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यो अहोग्य जनताज्ञता, अंतर्भवेन्त भवन्तमेव यत्यज्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः, अशन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण शन्तं गुणन्तं किमु यन्ति सन्तः। हे भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। बहुत सारगर्भित पंक्तियां हैं। त्वामात्मानं परमात्मा परमात्मा मानमेव च। हे ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, क्या कहते हैं? त्वामात्मानं परमात्मा त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यो अहोग्य जनताज्ञता। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया समझते हैं, और यह शरीर यह है पराया जिसे लोग अपना समझने लगते हैं। अंतर्भवेन्त भवन्तमेव यत्त्वजन्तो मृगयन्ति सन्तः, अशन्तमप्यन्त हिमन्तरेण शन्तं गुणन्तं किमु यन्ति सन्तः। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, कक्षा तीसरा चौथा दूसरा में पढ़े होंगे, कबीर की वाणी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ढूंढ रहा है मृगा, जंगल वन वन। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हे अनंत,
आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उनका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है। वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप आपके प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तदस्तु मे नाथ सौभूरि भागो भवित्रवान्यत्र तो वातिरश्चाम ये नाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निवेशे तव पाद पल्लवम। इसलिए हे भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पक्षी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं, फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मानुष हो तो बसों ब्रज को, प्रस्थान की वो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं कि या तो फिर तो पुनर्जन्म ना हो, और यदि हो तो उस गाय के उस झुंड में हो जिस झुंड में प्रभु श्री कृष्ण की गाय हो, और प्रभु श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में उस गाय को चराते फिरते नजर आए। हे भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्ण तृप्त न कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालकपन करके उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। येषां तो भाग्य महिमाच्युत तावदास्ताम एकादशे वहि वयं बत पूरि भागा एतदृशीकचक चैकरकृत रसकृत पिबामः शर्वादयोऽङ्ग युदङ्ग्रजमध्वमृता शवं ते। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या। हे प्रभु, इन ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए
यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना, आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही है। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? तावद रागादयस्तेनास्तावद कारागृहं गृहं, तावन मोहंग घृणे गणो यावद कृष्ण ते जना, प्रपंचं निष्प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंदो छन्दोऽहं प्रथितं प्रभो, जानन्त एव जानन्तो किं बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, अभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। अभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं। अभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, तब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभो, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले हे श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। हे प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता रहूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, इत्यभ्रिष्ट्रय भूमानं त्रिप्रकरिम्य पादयो नत्वाभीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो जिन्हें हम लोग कहते हैं जगत के सृष्टा, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण को बोलते हैं। क्या कहते हैं? एत्यभिष्ट्रूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। तदोनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वशखं स्वकम्। हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्य लोक को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के विषय में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समय जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए थे। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। उचुश्चोहृदः कृष्णं स्वागतं ते तिरंहसा नैकोप्यभ्योजी कवलो एहितः साधु भुज्यताम्। ततो हसन हृषीकेशोऽभ्यवहृत्य सहार्भके दर्शयंश्चर्माजगरं न्यवर्तद्वनात् व्रजम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, अरे भाई, तुम भले हो, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करें। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन में ब्रज से लौट आए।
श्री कृष्ण के सिर पर मोर का पंख, मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल वाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी है। जब वे कभी तिरछी नेत्रों से उनकी नजरों में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सोनुजा हतो वितावयं चास्मादिति बाला ब्रजे युगे। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णो यान प्रेमा कथं भवत् ये भूतपूर्वस्ते केशो शोद्भव द्वेषो कथ्यताम्। राजा परीक्षित कहते हैं, हे ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसा हुआ? कैसे हुआ ऐसा प्रेम? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम करता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं आपके आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से ही आत्मा के समान प्रेम रहता है। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़ चढ़कर प्रेम करते हैं और उसी लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को ही तुम इन सब आत्माओं का आत्मा समझो। कृष्ण में नमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्विताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं, सभी कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण से भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भाव सागर बछड़े के खुर के गड़े के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही।
उनका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। एतत् सुहृद्वश्चरितं मुरारेरगार्दनं शाद्वलमेजेमनं च व्यतेतरदरूपमजोर्वविष्टवं शृणं गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थवान्। एवं विहारे कौमारे कौमारं जहतु व्रजे नीलायने सेतुबन्धे मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अधासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था में के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज की कथा में हम सबों ने क्या देखा, क्या सुना कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से आकर हमारे प्रभु श्री कृष्ण के समीप नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे नारायण, यह सब कुछ आपकी ही लीला है। तो हम सबों को प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा रमन करते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण